राम 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 सीता राम जय जय राम। राम 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 सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में आगे जब लक्ष्मण जी और रावण के द्वारा मारी गई शक्ति के द्वारा अचेत हो जाते हैं, तो उसके बाद श्री राम रावण पे अपने बाणों का बहुत संधान करते हैं, जिससे वो डर कर भाग जाता है। तत्पश्चात श्री राम लक्ष्मण की हालत देखकर विलाप करते हैं और आगे फिर हनुमान जी द्वारा लाई औषधि के सुषेण द्वारा किए गए प्रयोग से लक्ष्मण का सचेत होना बताया गया है। शक्त्या निपातितं दृष्ट्वा रावेण बलियसा लक्ष्मणं सम्रे शूरं शोणितोघ परिलुप्तं स दत्त्वात् मूलं युद्धं रावणस्य दुरात्मनः विसृजनेव बाणोघान् सुषेण मिद प्रविदः। महाबली रावण ने शूरवीर रावण को अपनी शक्ति से युद्ध में धराशायी कर दिया था। वे रक्त के प्रवाह से नाव उठे थे। यह देखकर भगवान श्री राम ने दुरात्मा रावण के साथ घोर युद्ध करके बाण समूहों की वर्षा करते हुए सुषेण से इस प्रकार कहा, ये वीर लक्ष्मण रावण के पराक्रम से घायल होकर पृथ्वी पर पड़े हैं, चोट खाए हुए सर्प की भांति छटपटा रहे हैं। इस अवस्था में इन्हें देखकर मेरा शोक बढ़ता जा रहा है। ये वीर सुमित्रा कुमार मुझे प्राणों से भी बढ़कर हैं। इन्हें लहू लुहान देखकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है। ऐसी दशा में युद्ध करने की क्या शक्ति होगी। ये मेरे शुभ लक्ष्मण भाई जो सदा युद्ध का हौसला रखते हैं, यदि मर गए तो मुझे इन प्राणों के रखने और सुख भोगने से क्या प्रयोजन। इस समय मेरा पराक्रम लज्जित सा हो रहा है, हाथ से धनुष खिसका जा रहा है, मेरे सहायक शिथिल हो रहे हैं और नेत्रों में आंसू भर आए हैं। मेरे स्वप्न में मनुष्यों के शरीर शिथिल हो जाते हैं, वही दशा मेरे अंगों की है। मेरी तीव्र चिंता बढ़ती जा रही है। दुरात्मा रावण के द्वारा घायल होकर मार्मिक आघात से अत्यंत पीड़ित और दुखातुर हुए भाई लक्ष्मण को कराहते देख मुझे मर जाने की इच्छा हो रही है। श्री रघुनाथ जी के बाहर विचरने वाले प्राणों के समान प्रिय भाई लक्ष्मण को इस अवस्था में देख महान दुख से व्याकुल हो गए और चिंता और शोक में डूब गए। उनके मन में बड़ा विषाद हुआ, इंद्रियों में व्याकुलता छा गई और रणभूमि की धूल में घायल पड़े हुए भाई लक्ष्मण की ओर देखकर विलाप करने लगे। शूरवीर अब संग्राम में विजय भी मिल जाए तो मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। अंधे के समान चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर दे तो भी उसके मन में कौन सा आह्लाद पैदा कर सकेंगे। अब इस युद्ध से अथवा प्राणों से रक्षा मुझे क्या प्रयोजन। अब भिड़ने भाड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। जब संग्राम के मुहाने पे मारे जाकर लक्ष्मण ही सदा के लिए सो गए तो युद्ध जीतने से क्या लाभ है। वन में आते समय जैसे महातेजस्वी लक्ष्मण मेरे पीछे पीछे आए थे, उसी तरह यमलोक में जाते समय मैं इनके पीछे पीछे जाऊंगा। हाय, जो सदा मुझे अनुराग रखने वाले मेरे प्रिय बंधुजन थे, छल से युद्ध करने वाले निशाचरों ने आज उनकी यह दशा कर दी है। प्रत्येक देश में स्त्रियां मिल सकती हैं, देश देश में जाति भाई उपलब्ध हो सकते हैं, परंतु ऐसा कोई देश उपलब्ध नहीं होता जहां सहोदर भाई मिल सके। दूरदर्श वीर लक्ष्मण के बिना मैं राज्य लेकर क्या करूंगा। पुत्र वत्सला माँ सुमित्रा की किस तरह बात कर सकूंगा। माता सुमित्रा के दिए हुए उलाहने को कैसे सह सकूंगा। माता कौशल्या और केकई को क्या जवाब दूंगा। भरत और महाबली शत्रुघ्न जब पूछेंगे कि आप लक्ष्मण के साथ वन में गए थे तो उनके बिना ही कैसे लौट आए, तो मैं क्या उत्तर दूंगा। अतः मेरे लिए यहीं मर जाना अच्छा है। भाई बंधुओं सहित उनकी कही हुई खरी खोटी बातें सुनना अच्छा नहीं है। मैंने पूर्व जन्म में कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मेरे सामने खड़ा हुआ मेरा धर्मात्मा भाई मारा गया। हाँ भाई नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, हाँ प्रभावशाली शूर प्रवर, तुम मुझे छोड़कर अकेले ही परलोक में क्यों जा रहे हो। भैया, मैं तुम्हारे बिना रो रहा हूँ, तुम मुझे बोलते क्यों नहीं। प्रिय बंधु, उठो, आंख खोल कर देखो, क्यों सो रहे हो। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझ पर दृष्टिपात करो। महाभाव, पर्वतों और वनों में जब मैं शोक से पीड़ित हो प्रमत्त और विषादग्रस्त हो जाता था, तब तुम्हें मुझे धैर्य बांधते थे।
इस तरह विलाप करते हुए भगवान श्री राम की सारी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी थी। उस समय सुषेण ने उन्हें आश्वासन देते हुए उत्तम बात कही, पुरुष सिंह व्याकुलता उत्पन्न करने वाली इस चिंता युक्त बुद्धि का परित्याग कीजिए। इस युद्ध में मुहाने पे हुई चिंता बाणों के समान होती है और केवल शोक को जन्म देती है। आपके भाई शोकवर्धक लक्ष्मण मरे नहीं हैं। देखिए, इनकी मुख आकृति अभी बिगड़ी नहीं है और ना इनके चेहरेपन पर कालापन ही आया है। इनका मुख प्रसन्न और कांतिमान दिखाई दे रहा है। इनके हाथों की हथेलियां कमल जैसी कोमल हैं और आंखें भी साफ हैं। प्रजानाथ, मरे हुए प्राणियों का ऐसा रूप नहीं देखा जाता है। शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, आप विषाद ना करें, इनके शरीर में प्राण है। वीर ये सो गए हैं। इनका शरीर शिथिल होकर भूपतल पे पड़ा है, सांस चल रही है और हृदय बारंबार कंपित हो रही है। उनकी गति बंद नहीं हुई है। यह लक्ष्मण इनके जीवित होने की सूचना दे रहा है। श्री राम से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान सुषेण ने पास खड़े हुए महाकपि हनुमान से कहा, सौम्य, तुम शीघ्र ही यहाँ से महोदय पर्वत पर, जिसका पता तुम्हें जामवंत पहले बता चुके हैं, जाओ और दक्षिण दिशा पर उगी हुई विशल्यकारिणी, सर्वकारिणी, संजीवनी और संधानी नामक प्रसिद्ध महाऔषधियों को यहाँ ले आओ। वीर होने से वीर लक्ष्मण की जीवन की रक्षा होगी। ऐसा कहने पर हनुमान जी औषधि पर्वत पर गए, परंतु उन महाऔषधियों को ना पहचानने के कारण वे चिंता में पड़ गए। उसी समय अमित तेजस्वी हनुमान जी के हृदय में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं पर्वत शिखर को ही ले लूँ। इस शिखर पर वह सुखदायिनी औषधि क्या उत्पन्न होती है, ऐसा मुझे अनुमान ज्ञात होता है, क्योंकि सुशील ने ऐसा ही कहा था। यदि विशल्यकरणी को लेकर बिना ही लौट जाऊं तो अधिक समय बीतने से दोष की संभावना है और उससे बड़ी घबराहट हो सकती है। ऐसा सोचकर महाबली हनुमान तुरंत उस श्रेष्ठ पर्वत के पास जा पहुंचे और पर्वत को 3 बार हिलाकर उसे उखाड़ लिया। उसके ऊपर नाना प्रकार के वृक्ष उगे हुए थे। वानर श्रेष्ठ महाबली हनुमान ने उसे दोनों हाथों पर उठाकर तोला। जल से भरे हुए नील मेघ के समान उस पर्वत शिखर को लेकर हनुमान जी ऊपर को उछले। उनका वेग महान था। उस शिखर को सुषेण के पास पहुंचाकर उन्होंने पृथ्वी पर रख दिया और थोड़ी देर विश्राम करके हनुमान जी ने सुषेण से इस प्रकार कहा, कवि श्रेष्ठ, मैं उन औषधियों को पहचानता नहीं, इसलिए इस पर्वत का सारा शिखर ही ले आया हूँ। ऐसा कहकर हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा करके वानर श्रेष्ठ सुषेण ने उन औषधियों को उखाड़ लिया। हनुमान जी का वह कर्म देवताओं के लिए भी अत्यंत दुष्कर था। उसे देखकर समस्त वानर युद्धपति बड़े विस्मित हुए। महातेजस्वी कपिश्रेष्ठ सुषेण ने उस औषधि को कूट पीस कर लक्ष्मण की नाक में दे दिया। शत्रु का संहार करने वाले लक्ष्मण के सारे शरीर में बाढ़ धंसे हुए थे। उस अवस्था में उस औषधि को सूंघते ही उनके शरीर से बाढ़ निकल गया और निरोगी होकर शीघ्र ही भूतल से उठकर खड़े हो गए। लक्ष्मण को भूतल से उठा खड़ा देखकर वानर अत्यंत प्रसन्न होकर साधु साधु कहकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तब शत्रुओं का संहार करने वाले भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, आओ आओ। ऐसा कहकर उन्होंने दोनों भुजाओं में भर लिया और गाढ़ आलिंगन करके हृदय से लगा लिया। उस समय उनके नेत्रों में आंसू छलक रहे थे। सुमित्रा कुमार को हृदय से लगाकर श्री रघुनाथ ने कहा, वीर, बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं तुम्हें मृत्यु से पुनः लौटा हुआ देखता हूँ। तुम्हारे बिना मुझे जीवन की रक्षा से, सीता से, विजय से कोई मतलब नहीं है। जब तुम ही नहीं रहोगे तो मैं जीवन को रखकर क्या करूँगा। महात्मा रघुनाथ जी से ऐसा कहने पर लक्ष्मण खिन्न हो शिथिल वाणी में धीरे धीरे बोले, अरे आप सत्य पराक्रमी हैं। आपने पहले रावण का वध करके विभीषण को लंका राज्य देने की प्रतिज्ञा की थी। वैसी प्रतिज्ञा करके अब किसी ओछे और निर्बल मनुष्य की भांति आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सत्यवादी पुरुष झूठी प्रतिज्ञा नहीं करते हैं। प्रतिज्ञा का पालन ही बड़प्पन का लक्षण है। निष्पाप रघुवीर, मेरे लिए आप इतना निराश नहीं होना चाहिए। आज रावण का वध करके ही अपनी प्रतिज्ञा को पूरी कीजिए। आपके बाणों का लक्ष्य बनकर शत्रु जीवित नहीं लौट सकता। ठीक उसी तरह जैसे गरजते हुए तीखी दाढ़ वाले सिंह के सामने आकर महान गजराज जीवित नहीं रह सकता। ये सूर्यदेव और दिन भर का भ्रमण कार्य पूरा करके अस्ताचल को नहीं चले जाते, तब तक जितना शीघ्र संभव हो सके मैं उस दुराचारी रावण का वध देखना चाहता हूँ। आर्य वीरवर, यदि आप युद्ध में रावण का वध करना चाहते हैं, यदि आपके मन में अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने की इच्छा है, तो आप राजकुमारी सीता को पाने की अभिलाषा रखते हैं, तो आज शीघ्र ही रावण को मारकर मेरी प्रार्थना सफल कर दे। लक्ष्मण की कही हुई उस बात को सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले पराक्रमी श्री राम ने धनुष लेकर उस पर बाणों का संधान किया। उन्होंने सेना के मुहाने पर रावण को लक्ष्य करके उस बाणों को छोड़ना आरंभ किया। इतने में राक्षस राज रावण भी दूसरे रथ पर सवार होकर
श्री राम पर उसी तरह चढ़ आया जैसे राहु सूर्य पर आक्रमण करता है। दशमुख रावण रथ पर बैठा हुआ था। वह अपने वज्रोपम बाणों द्वारा श्री राम को उसी तरह बीनने लगा जैसे मेघ किसी महान पर्वत पर जल की धारा वाहिक वृष्टि करता है। श्री राम जी भी एकाग्रचित होकर रणभूमि में दशमुख रावण पर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी स्वर्ण भूषित वाणों की वर्षा करने लगे। श्री रघुनाथ जी भूमि पर खड़े हैं और वह राक्षस रथ पर बैठा हुआ। ऐसी दशा में इन दोनों का युद्ध बराबर नहीं है। वहाँ आकाश में खड़े हुए देवता, गंधर्व और किन्नर इसी तरह की बातें कर रहे हैं। उनकी ये अमृत की समान मधुर बातें सुनकर तेजस्वी देवराज इंद्र को ने मातली को बुला कर कहा, सारथे रघुकुल तिलक, श्री राम जी भूमि पर खड़े हैं। मेरा रथ लेकर तुम शीघ्र ही उनके पास जाओ और भूतल पर पहुंचकर श्री राम जी को पुकार कर कहो, यह रथ देवराज ने आपकी सेवा में भेजा है। इस तरह उन्हें रथ पर बिठाकर तुम देवताओं के महान हित का कार्य सिद्ध करो। देवराज के कहने पर देवराज सारथी मातली ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और उनसे यह बात कही, देवेंद्र, मैं शीघ्र ही आपके उत्तम रथ में जो हरे रंग के घोड़े जोत कर उसे साथ लिए जाऊंगा और रघुनाथ जी की सारथी का कार्य भी करूंगा। तदनंतर देवराज इंद्र का जो शोभाशाली श्रेष्ठ रथ है, जिसके सभी अवयव स्वर्ण में होने के कारण विचित्र शोभा धारण करते हैं, जिसे सैकड़ों घुंघरूओं से विभूषित किया गया है, जिसकी कांति प्रातःकाल के सूर्य की भांति अरुण है, जिसके कुबर में वैदुर्यमणि जड़ी गई है, जिसमें सूर्य तुल्य तेजस्वी हरे रंग वाले स्वर्ण जाल से विभूषित तथा सोने के साजबाज से सजे हुए अच्छे घोड़े जूते हैं। उन घोड़ों को श्वेत, चंवर आदि से अलंकृत किया गया है तथा जिसके ध्वज का दंड सोने का बना हुआ है। उस रथ पर आरूढ़ होकर मातली देवराज इंद्र का संदेश लेकर स्वर्ग से भूतल पर उतरकर श्री राम जी के सामने खड़ा हो गया। सहस्त्र लोचन इंद्र का सारथी मातली चाबुक लिए रथ पर बैठा हो हाथ जोड़कर श्री राम जी से बोला, महाबली शत्रुसूदन श्रीमान रघुवीर सहस्त्र नेत्र धारी देवराज इंद्र ने विजय के लिए आपको यह रथ समर्पित किया है। यह इंद्र का विशाल धनुष है, यह अग्नि के समान तेजस्वी कच्छ है, ये सूर्य सदृश प्रकाशमान बाण है तथा यह कल्याणमयी निर्मल शक्ति है। वीरवर महाराज, आप इस रथ पर आरूढ़ हो मुझे सारथी की सहायता से राक्षस राज रावण का उसी तरह वध कीजिए जैसे महेंद्र दानवों का संहार करते हैं। मातली के ऐसा कहने पर श्री राम जी ने उस रथ की परिक्रमा की और उसे प्रणाम करके वे उस पर सवार हुए। उस समय अपनी शोभा से वे समस्त लोगों को प्रकाशित करने लगे। तत्पश्चात महाबाहु श्री राम राक्षस रावण में दैरथ युद्ध प्रारंभ हुआ, जो बड़ा ही अद्भुत और रोंगड़े खड़े कर देने वाला था। श्री राम जी उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने राक्षस के द्वारा चलाए हुए गंधर्व अस्त्र को गांधर्व अस्त्र से, देव अस्त्र को देवास्त्र से नष्ट कर दिया। तब राक्षसों के राजा निशाचर रावण ने अत्यंत कुपित हो पुनः परम भयंकर राक्षसास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो रावण के धनुष से छूटे हुए स्वर्ण भूषित बाण महाविशैले सर्प होकर श्री राम जी के निकट पहुंचने लगे। उन सर्पों के मुख अग्नि के समान प्रज्वलित होते थे। वे अपने मुखों से जलती आग उगल रहे थे। मुंह फैलाए होने के कारण बड़े भयंकर दिखाई देते थे। वे सब के सब श्री राम के सामने आने लगे। उनका स्पर्श वासुकी नाग के समान असह्य था। उनके फन प्रज्वलित हो रहे थे। वे महान विष से भरे थे। उन सर्पाकार बाणों से व्याप्त होकर संपूर्ण दिशाएं और विदिशाएं आच्छादित हो गई। युद्ध स्थल में उन सर्पों को आते देख भगवान श्री राम ने अत्यंत भयंकर गारुड़ास्त्र को प्रकट किया। फिर तो श्री रघुनाथ जी के धनुष से छूटे हुए सुनहरे पंख वाले अग्नितुल्य तेजस्वी बाण सर्पों के शत्रुभूत स्वर्ण में गरुड़ बनकर सब ओर विचरने लगे। श्री राम जी के इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन गरुड़ाकार बाणों ने रावण के महान वेगशाली उन समस्त सर्पाकार सहायकों का संहार कर डाला। इस प्रकार अपने अस्त्र से प्रतिहत हो जाने पर भी राक्षस राज रावण क्रोध से जल उठा और उस समय श्री रघुनाथ जी पर भयंकर बाणों की वर्षा करने लगा। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम को सहस्त्र बाणों से पीड़ित करके उसके मादलों को भी अपने बाण समूहों से घायल कर दिया। तत्पश्चात राक्षस रावण ने इंद्र के रथ की ध्वजा को लक्ष्य करके एक बाण मारा और उस ध्वज को काट डाला। उस कटे हुए स्वर्ण में ध्वज को रथ के ऊपर से उसके निचले भाग में गिराकर रावण ने अपने बाणों की चाल से इंद्र के घोड़ों को भी क्षत कर दिया। यह देख देवता, गंधर्व, चारण, दानव विषाद में डूब गए।
श्री राम को पीड़ित देख सिद्धों और महर्षियों के मन में बड़ी व्यथा हुई। विभीषण सहित सारे वानर युद्धपति भी बड़े दुखी हो गए। श्री राम रूपी चंद्रमा को रावण रूपी राहु से ग्रस्त हुआ देख बुध नामक ग्रह, जिसके देवता प्रजापति हैं, उस चंद्रप्रिया रोहिणी नामक नक्षत्र पर आक्रमण करके प्रजा वर्ग के लिए अहितकारी हो गया। समुद्र प्रज्वलित सा होने लगा, उसकी लहरों के ऊपर धुआं सा उठने लगा और कुपित सा होकर ऊपर की ओर बढ़ने लगा, मानो सूर्य देव को ही छू लेना चाहता है। सूर्य की किरणें मंद हो गई, उसकी कांति तलवार की भांति काली पड़ गई। वह अत्यंत प्रखर कबंध के चिन्ह से युक्त धूमकेतु नामक उत्पात ग्रह से संसक्त सी दिखाई देने लगी। आकाश में इक्ष्वाकु वंशियों के नक्षत्र विशाखा पर, जिसके देवता इंद्र और अग्नि हैं, आक्रमण करके मंगल जा बैठा। उस समय 10 मस्तक 20 भुजाओं से युक्त दशग्रीव रावण हाथों में धनुष लिए मैनाक पर्वत के समान दिखाई देता था। राक्षस राज रावण के बाणों से बारंबार आहत होकर भगवान श्री राम युद्ध के मुहाने पर अपने सहायकों का संधान नहीं कर पाते थे। तदनंतर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध का भाव प्रकट किया और भूमि टेढ़ी हो गई, नेत्र कुछ कुछ लाल हो गए। उन्हें महान क्रोध हुआ, जिससे जान पड़ता था कि वे समस्त राक्षसों को भस्म कर डालेंगे। उस समय कुपित हुए बुद्धिमान श्री राम के मुख की ओर देखकर समस्त प्राणी भय से थर्रा उठे और पृथ्वी कांपने लगी। सिंहों और व्याघ्रों से भरा हुआ पर्वत हिल गया, उसके ऊपर वृक्ष झूमने लगे और सरिताओं के स्वामी समुद्र में ज्वार आ गया। आकाश में समूर उत्पात सूचक गर्भाधार प्रचंड गर्जना करने रूखे बादल गरजते हुए चक्कर लगाने लगे। श्री राम जी को अत्यंत कुपी और दारुण उत्पातों का प्राकट्य देखकर समस्त प्राणी भयभीत हो गए तथा रावण के भीतर भी भय समा गया। उस समय विमान पर बैठे हुए देवता, गंधर्व, बड़े बड़े नाग, ऋषि, दानव, दैत्य, गरुड़, ये सब आकाश में स्थित होकर युद्ध परायण शूरवीर श्री राम और रावण के समस्त लोगों के प्रलय की भांति उपस्थित हुए। नाना प्रकार के भयानक प्रहारों से युक्त उस युद्ध का दृश्य देखने लगे। उस अवसर पर युद्ध देखने के लिए आए हुए समस्त देवता और असुर उस महासमर को देखकर भक्ति भाव से हर्षपूर्वक बातें करने लगे। वहाँ खड़े हुए असुर दशग्रीव को संबोधित करते हुए रावण बोले, रावण तुम्हारी जय हो। उधर देवता श्री राम को पुकार कर बारंबार कहने लगे, रघुनंदन आपकी जय हो, जय हो। इसी समय दुष्टात्मा रावण ने क्रोध में आकर श्री रामचंद्र जी पर प्रहार करने की इच्छा से एक बहुत बड़ा हथियार उठाया। वह वज्र के समान शक्तिशाली, महान शब्द करने वाला, संपूर्ण शत्रुओं का सहारक था। उसकी शिखाएं शैल शिखरों के समान थी। वह मन और नेत्रों को भी भयभीत करने वाला था। उसके अग्रभाग बहुत ही तीखे थे। वह प्रलय काल की धूमयुक्त अग्नि राशि के समान अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। उसे पाना या नष्ट करना काल के लिए भी कठिन और असंभव था। उसका नाम था शूल। वह समस्त भूतों को छिन्न भिन्न करके उसे भयभीत करने वाला था। रोष से उद्दीप्त हुए रावण ने उस शूल को हाथ में ले लिया। समर भूमि में अनेक सेनाओं में विभक्त शूरवीर सैन्य राक्षसों से घिरे हुए उस पराक्रमी निशाचर ने बड़े क्रोध से उस शूल को ग्रहण किया। उसे ऊपर उठाकर उस विशालकाय राक्षस ने युद्ध स्थल में बड़ी भयानक गर्जना की और उस समय उसके नेत्र रोष से लाल हो रहे थे और अपनी सेना का हर्ष बढ़ा रहा था। राक्षस राज सावण ने उस भयंकर सिंहनाद से उस समय पृथ्वी, आकाश, दिशाओं और विदिशाओं को भी कंपित कर दिया। उस महाकाल दुरात्मा निशाचर के भैरवनाद से संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे और सागर भी क्षुब्ध हो उठा। उस विशाल शूल को हाथ में लेकर महापराक्रमी रावण ने बड़ी जोर से गर्जना की और श्री राम से कठोर वाणी में कहा, राम, यह शूल वज्र के समान शक्तिशाली है। इसे मैंने रोषपूर्वक अपने हाथ में लिया है, जो अब भाई से तुम्हारे प्राणों को तत्काल हर लेगा। युद्ध की इच्छा रखने वाले राघव, आज तुम्हारा वध करके सेना के मुहाने पर जो शूरवीर राक्षस मारे गए हैं, उन्हीं के समान अवस्था में तुम्हें पहुंचा दूंगा। रघुकुल राजकुमार ठहरो, अभी शूल के द्वारा तुम्हें मौत के घाट उतार देता हूँ। ऐसा कहकर राक्षस राज रावण ने रघुनाथ जी के ऊपर उस शूल को चला दिया। रावण के हाथ से छूटते ही वह शूल आकाश में आकर चमक उठा और विद्युत मानाओं से व्याप्त सजान पड़ा। 8 घंटों से युक्त होने के कारण उससे गंभीर घोष प्रकट हो रहा था। परम पराक्रमी रघुकुल नंदन श्री राम ने उस भयंकर एवं प्रज्वलित शूल को अपनी ओर आते देखकर धनुष तान कर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। श्री रघुनाथ जी ने बाण समूह द्वारा अपनी ओर आते उस शूल को उसी तरह रोकने का प्रयास किया जैसे देवराज इंद्र ऊपर की ओर उठती हुई प्रलय अग्नि को संवत्सर्क मेघों से बरसाए हुए जल प्रवाह द्वारा शांत करने की चेष्टा करते हैं, परंतु जैसे आग पतंगों को जला देती है, उसी तरह रावण के उस महान शूल ने श्री राम
चंद्र जी के धनुष से छूटे हुए समस्त बाणों को जलाकर भस्म कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने जब देखा कि मेरे सहायक अंतरिक्ष में उस शूल का स्पर्श होते ही चूर चूर वो राख के ढेर बन सकते हैं, तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। अत्यंत क्रोध में भरे हुए रघुकुल नंदन रघुनाथ ने मालती की लाई हुई देवेंद्र द्वारा सम्मानित शक्ति को हाथ में ले लिया। बलवान श्री राम के द्वारा उठाई हुई वो शक्ति प्रलय काल में प्रज्वलित होने वाले उल्का के समान प्रकाशमान थी। उस समस्त आकाश को अपनी प्रभा से उत्पादित कर दिया और उससे घंटानाद प्रकट होने लगा। जब श्री राम ने जब उसे चलाया, तब वह शक्ति राक्षस राज के शूल पर ही पड़ी। उसके प्रहार से टूक 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 और निस्तेज हो वह महान शूल पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद श्री राम ने सीधे जाने वाले महावेगवान वज्रतुल्य पैने बाणों के द्वारा रावण के अत्यंत वेगशाली घोड़ों को घायल कर दिया। फिर अत्यंत सावधान हो उन्होंने 3 तीखे तीरों से रावण की छाती में छेद किया और 3 पंखदार बाण उसकी ललाट में भी चोट पहुंचाई। उन बाणों की मार से रावण के सारे अंग क्षत विक्षत हो गए। उसके सारे शरीर से खून की धारा बहने लगी। उस समय अपने सैन्य समूह में खड़ा हुआ राक्षस राज फूलों से भरे हुए अशोक वृक्ष के समान शोभा पाने लगा। श्री राम जी के बाणों से सारा शरीर अत्यंत घायल और लहूलुहान हो गया। तब निषाद राज रावण को उस रणभूमि में बड़ा खेद हुआ। साथ ही उस समय उसने बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। श्री राम जी के द्वारा क्रोधपूर्वक अत्यंत पीड़ित हो जाने पर युद्ध की इच्छा रखने वाले रावण को महान क्रोध हुआ। उसके नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। उस पराक्रमी वीर ने अमर्षपूर्वक धनुष उठाया और अत्यंत कुपित हो उस महासमुद्र में श्री रघुनाथ जी को पीड़ित करना आरंभ किया। जैसे बादल आकाश से जल की धारा बरसाकर तालाब को भर देता है, उसी प्रकार रावण ने सहस्त्रों बाण धाराओं की वृष्टि करके श्री राम जी को आच्छादित कर दिया। युद्ध स्थल में रावण के धनुष से छूटे हुए बाण समूहों से व्याप्त हो जाने पर रघुनाथ जी विचलित नहीं हुए, क्योंकि वे महान पर्वत की भांति अचल थे। वे सम्रांग में अपने बाणों से रावण के बाणों का निवारण करते हुए स्थिर भाव से खड़े रहे। उन पराक्रमी रघुवीर ने सूर्य की किरणों की भांति शत्रु के बाणों का ग्रहण किया। तदनंतर शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले निशाचर रावण ने कुपित हो महामना राघवेंद्र की छाती में सहस्त्रों बाण मारी। समर भूमि में उन बाणों से घायल हुए लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम रक्त से नहा उठे और जंगल में खिले हुए पलाश के महान वृक्ष की भांति दिखाई देने लगे। उन बाणों के आघात से कुपित हो महातेजस्वी श्री राम ने प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी सहायकों को हाथ में लिया। फिर तो वे दोनों परस्पर रोषावेश से युक्त बाण चलाने लगे। सम्रांग में बाणों से अंधकार सा छा गया। उस समय श्री राम और रावण दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। इसी समय क्रोध से भरे हुए वीर दशरथ कुमार श्री राम ने रावण से हंसते हुए कठोर वाणी में कहा, नीच राक्षस, तू मेरे अनजान में जन स्थान से मेरी असहाय स्त्री को हर लाया, इसलिए तू बलवान या पराक्रमी तो कदापि नहीं है। विशाल वन में मुझसे अलग हुई दीन अवस्था में विद्यमान विदेह राजकुमारी का बलपूर्वक अपहरण करके तू अपने को शूरवीर समझता है। असहाय अबलाओं पर वीरता दिखाने वाले निशाचर पर स्त्री के अपहरण जैसा का पुरुषोचित कर्म करके तू अपने को शूरवीर मानता है। धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी निर्लज सदा शून्य निशाचर, तू बल के घमंड से विदेही के रूप में अपनी मौत को बुला लाई है। अब तू अपने को शूरवीर समझता है। तू बड़ा शूरवीर बल संपन्न साक्षात कुबेर का भाई है, जो इसलिए तूने यह परम प्रशंसनीय और महान यशोवर्धक कर्म किया है। अभिमान पूर्वक किए गए उस निंदित तथा अहितकर पाप कर्म का जो महान फल है, तू उसे आज अभी प्राप्त कर ले। खोटी बुद्धि वाले निशाचर, तू अपने को शूरवीरता से संपन्न समझता है, किंतु सीता को चोर की तरह चुराते समय तुझे तनिक भी लाज नहीं हुई। यदि तू मेरे समीप सीता का बलपूर्वक आरोहण करता तो आज तक मेरे सहायकों से मारा जाकर अपने भाई खर के दर्शन कर रहा होता। मंदबुद्धि, सौभाग्य की बात यह है कि आज तू मेरी आंखों के सामने आ गया है। मैं अभी तुझे अपने तीखे बाणों से यमलोक पहुंचाता हूँ। आज मेरे बाणों से कटकर रणभूमि की धूल में पड़े हुए जगमगाते कुंडलों से युक्त तेरे मस्तक को मांस भक्षी जीव जंतु घसीटे। रावण तेरी लाश पृथ्वी पर फेंकी पड़ी हो, उसकी छाती पर बहुत बड़े गृह टूट पड़े और बाणों की नोक से किए गए छेद के द्वारा प्रभावित होने वाले तेरे खून को बड़ी प्यास के साथ पिए। आज मेरे बाणों से विदीर्ण तथा प्राण शून्य होकर तेरे
शरीर की आंतों को पक्षी उसी तरह खींचेंगे जैसे गरुड़ सांपों को खींचते हैं। ऐसा कहते हुए शत्रुओं का नाश करने वाले वीर श्री राम ने पास खड़े हुए रावण पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उस समय युद्ध स्थल में शत्रुवध की इच्छा रखने वाले श्री राम का बल, पराक्रम, उत्साह और अस्त्र बल बढ़ चढ़कर दुगना हो गया। आत्मज्ञानी श्री रघुनाथ के सामने जब अस्त्र अपने आप प्रकट होने लगे, हर्ष और उत्साह के कारण महातेजस्वी भगवान श्री राम की हाथ बड़ी तेजी से चलने लगे। अपने में शुभ लक्षण प्रकट हुए जान राक्षसों का अंत करने वाले भगवान श्री राम पुनः रावण को पीड़ित करने लगे। वानरों के चलाए हुए प्रशस्त समूहों और श्री राम के छोड़े हुए बाणों की वर्षा से आहत होकर रावण का हृदय व्याकुल और भ्रांत हो उठा। जब हृदय की व्याकुलता के कारण उसमें शस्त्र उठाने, धनुष खींचने और श्री राम का पराक्रम का सामना करने की क्षमता नहीं रही, तब श्री राम के शीघ्रता पूर्वक चलाए हुए बाण और भांति भांति के शस्त्र उसकी मृत्यु का साधक बनने लगे और उसका मृत्यु काल समीप आ पहुंचा। तब ऐसी अवस्था में देख उसका रथ चालक सारथी बिना किसी घबराहट के उसके रथ को रणभूमि से दूर हटा ले गया। अपने राजा को शक्तिहीन होकर रथ पर पड़ा देख रावण का सारथी मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले उस भयानक रथ को लौटाकर उसके साथ ही भय के मारे समरभूमि से निकल गया। जय श्री राम।